बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोग सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। अच्छा, आपके जो बेटा कमेंट्स आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बच्चे मुझे कमेंट्स करके मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या वो उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, और बाद बच्चे जो मुझे ना वो बताते भी हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है, क्या कोई मसला है। जैसे एक बच्ची का भी लास्ट टाइम मेरे पास मैसेज आया है, कमेंट्स आया, उसने लिखा 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका जो आंसर है ना आपका गलत आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन 5 आ रहा है, इसका जो आंसर उन्होंने बताया मुझे, उसने आंसर बताया इसका गलत है, आपको दोबारा देखें। अब वो मैंने क्वेश्चन को देखा बैक से, तो जिसका आंसर आ रहा था मेरे पास वो ये इसका आंसर लिखा हुआ था। अब मैंने ये आंसर मेरे पास आ रहा है, तो मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोबारा से मैंने क्वेश्चन को स्टडी किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर उसके बाद मैंने इनको ये वाला जो एन था मेरे पास उसको मैं यहाँ पे लेकर आ गया, इन दोनों को मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया, तो ये एन एक्स स्क्वायर आ गया और ये एन स्क्वायर आ गया। अब जो बुक पे आंसर लिखा हुआ है वो ये वाला आ रहा था, और जो मैंने आंसर निकाला वो ये वाला आ रहा था। तो उसने जब देखा तो उसने मुझे कहा आंसर गलत है। लेकिन आप अपने गौर करें बेटा कि यहाँ पर ना हमारे पास क्वेश्चन में एन स्क्वायर आ रहा था, जबकि यहाँ पर हमारे पास इसके आंसर में एन की कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बुक के पीछे लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। पर मुझसे से कम मैंने इस बात को महसूस किया कि बच्चे मेरे क्वेश्चन को बड़े गौर से देखते हैं, बड़े आंसर समझते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आप कमेंट्स करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 2.10 इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, वो समझेंगे। और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूँ। तो बड़ा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब इसमें हमें वो क्या कह रहा है कि द वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अननोन नंबर्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लीनियर इक्वेशंस। हम लीनियर इक्वेशन को ट्रांसलेट करते हैं किसे, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाती हैं। हैविंग वन अननोन क्वांटिटी, जिसमें एक क्वांटिटी जो अननोन होती है। द इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड by using the condition of the problem by solving the resulting equations। जब हम उसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर जो अननोन क्वांटिटी से फाउंड किया जाता है। उसके स्टेप्स कुछ लिखेंगे रियल लाइफ के। द स्टेप टू सॉल्व रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो। पहला स्टेप है रीड द स्टेटमेंट टू द वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड रिपीटेडली टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी विच इज टू बी फाउंड। वो कह रहे हैं एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा से स्टेटमेंट को पढ़ें और इस प्रॉब्लम को पढ़ें और फिर इसको देखें कि वो कैसे क्या चीज़ हमें फाउंड करनी है। रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी बाई वेरिएबल से एक्स वाई जी ए बी सी किसी जात पे इसको रिप्रेजेंट करें जो आपने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। फॉर्म एन इक्वेशन इन द अननोन वेरिएबल बाई यूजिंग द कंडीशन गिविंग द प्रॉब्लम्स। उसके बाद उसकी एक स्टेटमेंट बनाए, उसकी इक्वेशन बनाए और उसकी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक, और फिर उसको सॉल्व करके ऑब्टेन करें, उसे हासिल करें। इसका जवाब क्या आता है। इस बड़े क्वेश्चन में 1 में लिखा हुआ है कि व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर। एक खास नंबर आप ले लें, उसमें 6 मोर देन हो और साथ 2 ऐड भी करें। अब मोर देन का मतलब भी ऐड करना है और ऐड करना भी ऐड ही है, तो 2 नंबर आ रहे हैं जो एक खास नंबर में ऐड किए जा रहे हैं, एक 6 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, और फिर इसका रिजल्ट जो आ रहा है, इक्वेशन जो बन रही है इक्वल टू 20 आ रहा है। फिर वो करें नंबर फाइंड करें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। हमने सबसे पहले क्या किया कि उसे लेट किया कि जो सर्टेन नंबर है वो एक्स आ रहा है, फिर 6 मोर देन का मतलब 6 प्लस किया जा रहा है, फिर वो आगे भी उसे 2 ऐड करने भी कह रहा है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, जो कंडीशन बनाएंगे वो करेंगे एक्स है 6 है, इसमें 2 को ऐड किया तो रिजल्ट हमारे पास 20 आ जाता है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये 8 आ गया। अब 8 को आपने याद रखना है, ये वहाँ जाकर माइनस करना है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने समझाया था कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल फाइंड कर रहे होंगे अननोन वेरिएबल, तो अगर प्लस कोई वैल्यू आ रही है उसे इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई जो हो रही होगी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ उसे हम कर देंगे डिवाइड, और डिवाइड होने वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने रूल्स बताए थे, तो यही रूल्स इसमें भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू वहाँ जगह माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। अब चूंकि ये प्लस हो रही है तो मैंने वहाँ जगह माइनस कर दी,
माइनस कर दी तो 12 बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, अब 4 को माइनस किया जाता है 2 टाइम्स, यानी डबल नंबर है, एक खास नंबर है उसका डबल लिया, फिर इसमें से 4 माइनस किया और फिर रिजल्ट में बस 10 आ गया। फिर हमें नंबर को फाइंड भी करना है। यहाँ पे मैंने इसका स्टार्ट किया क्वेश्चन को कि रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास x आ गया, 2 टाइम्स का मतलब है 2x आ गया। कंडीशन मेरे पास क्या बनी, वो कह रहा है 2 टाइम्स नंबर है, उसमें जो 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास 10 आ जाता है। अब रूल्स के मुताबिक माइनस की वैल्यू हमने x से माइनस होने वाली वैल्यू उठा के वहाँ लेके जानी है, तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। अब ये प्लस होगी तो हमारे पास आंसर आ गया 14। यहाँ पे 2x हमारे पास था, क्योंकि x मालूम करना है। अगर x के दरमियान में किसी नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो, दरमियान में कोई साइन ना हो, तो इसको मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस 2 को उठाकर आप वहाँ लेके जाओगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 7 बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है जो 70 मोर देन है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब अगर आपने x फर्ज किया तो 8x के साथ 70 प्लस हो रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि सेम नंबर ऐसा भी है जिसमें से लेस किया जाए तो वो 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स नंबर है जिसमें से 2 को लेस किया जाए, यानी 2 बातें बता रहा है वो। एक वो कह रहा है कि 8 टाइम्स के नंबर में से 70 को प्लस किया जाए, सेकंड वो बता रहा है कि 10 टाइम्स के नंबर में से आप 2 लेस करें। उसके बाद वो क्या कहता है, ये 2 नंबर हमें दिए हुए, यहाँ पर रिजल्ट की बात नहीं हो रही। ये रिजल्ट वाले सवाल थे, हमने इक्वल लगाए थे ये में। अब आपके पास 2 जो कंडीशन आ रही हैं, इन दोनों के दरमियान में इक्वल लगाएंगे तो नंबर हमारा मालूम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है पर कि एक आ रहा है 8 टाइम्स का नंबर, फिर आ रहा है 10 टाइम्स का नंबर, 2 नंबर मेरे पास आ रहे हैं। दोनों में वो कह रहा है कि जो नंबर है ना 8 टाइम्स, वो तो ऐसे ही आ जाएगा और इसमें प्लस किया जाएगा 70 को। और जो दूसरी कंडीशन हमारे पास आ रहा है ना, वो आ रहा है 10x, उसमें से माइनस किया जाएगा 2 को, लेस देन का माइनस करना है। अब x की वैल्यू को आपने एक तरफ लिखना है, 8x आ गया, ये 10x जब यहाँ पे आएगा तो ये चूँकि यहाँ पे साइन नहीं है तो ये माइनस का होगा, जबकि 70 इस -2 के पास जाएगा तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हो गया। अब यहाँ से माइनस किया तो -2x बचा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो -72 आ गया। अब आपने ये मैंने कहा था किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाए कांस्टेंट है, उसके दरमियान में कोई साइन ना हो, इसके दरमियान में साइन नहीं आ रहा, इस साइन को नहीं कंसिडर करना। दरमियान में होता तो हम उसे प्लस माइनस करते, अब दरमियान में नंबर नहीं, रीमल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाकर सारा का सारा नंबर डिवाइड हो गया, यानी -2 डिवाइड करोगे आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, और फिर ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स, ये कंसेक्टिव नंबर जो है इसका मतलब ये होता है कि लगातार, यानी 2 3 4 5 6 7 कोई भी 3 नंबर हों, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर प्लस या माइनस के भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया 123 उसका रिजल्ट आ रहा है, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले नंबर हमारे पास होगा ना, उसे हम फर्ज कर लेंगे वो x है, और जो सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है उसे हम x+1 करें। सर्टेन नंबर जो है ख़ास नंबर में हमने लगातार जाना है, x अकेला आ रहा है, फिर x के साथ 1 आ रहा है, 2 नंबर हो गए, फिर x के साथ 2 आ रहा है तो ये 3 नंबर हो गए, ये 2 नंबर लगा लेने के लगातार आ रहे हैं। तो आपने क्या करना करें, इन सब का सम है, आपने सम लिया इन सब का। कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, x में सम किया x+1 को, फिर सम किया x+2 को, तो ये कितना हो गया 123 हमारे पास उसने कहा था। अब इसमें से 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा है, x मिलकर 3x हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये 3 वहाँ जाके माइनस कर देंगे, 123 में से हमने 3 को माइनस किया तो 120 हमारे पास पूरा आ गया। अब हमने क्या किया कि जो 3 हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने क्या किया इसको उस तरफ लेके गए और वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। अब 3 4 से 12 आ गया, यानी 40 हमारे पास आ गया। अब उसने कहा वो तीनों नंबर बताने अपने जो कंसेक्टिव नंबर थे, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया वो तो 40 आ गया, ये 40 था। सेकंड नंबर था बेटा, उसमें उसने कहा था कि x+1, यानी आपने 40 में 1 प्लस किया तो 42 हो गया, 41 हो गया सॉरी। और जो थर्ड नंबर आएगा ना वो था x+2, यानी x में हमने 40 में हमने 2 प्लस किया तो ये 42 आ गया।
3 नंबर हो गए, एक मेरे पास 40 आ गया, फिर 41 आ गया, 42 आ गया, ये 13 नंबर लगातार नंबर होंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो रिवर्ट प्रॉब्लम आ रही है उसमें लिखा हुआ है एज ऑफ अब्दुल हादी और अब्दुल्ला, इनके बारे में नहीं बताया कि बच्चों की उम्र कितनी है, ये बड़े हैं कि छोटे हैं, लेकिन कह रहे हैं इन दोनों की उम्र को प्लस किया जाए तो 32 आंसर आता है। हो सकता है कि 20 ईयर्स का हो, 12 ईयर्स का हो, 32 आ जाता है, हो सकता है 30 का हो, 2 ईयर्स का हो, अभी यही नहीं है हमें, जब हमारा आंसर है तो अंदाज़ा होगा कौन बड़ा कौन सा छोटा है। वो कह रहे हैं इन 2 ईयर्स अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला की उम्र से जो अब्दुल्ला की उम्र 3 गुना होगी ना, अब्दुल्ला की उम्र 3 गुना होगी तो वो अब्दुल हादी की उम्र बन जाएगी। अब 3 गुना अब्दुल हादी की उम्र, तो इसका मतलब ये ज़ाहिर हो रहा है कि अब्दुल्ला छोटा है, अब्दुल हादी बड़ा है, हमें उनकी नंबर एज जो है ना वो मालूम करनी है। ठीक है, ये तो हमें पता लगा कि अब्दुल हादी जो है ना वो बड़ा है, अब्दुल्ला छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे अब्दुल्ला हादी की जो उम्र है ना वो एक्स है। अब अब्दुल्ला हमें पता है कि वो जितनी भी उम्र है वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, वो अब्दुल्ला की जो 32 हमारे पास आएगा ना टोटल उम्र, उनमें से माइनस करने से हासिल हो जाएगी। बिलफर्ज ये 20 साल है, 32 में 20 साल माइनस करेंगे तो 12 ईयर आ जाएगी अब्दुल्ला की उम्र। हो सकता है कि ये जैसे मैंने 30 कहा था, अगर 30 ईयर्स आ रहे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 ईयर्स आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना है कि अब्दुल्ला की उम्र कितनी है, तो वो 32 में से अगर हम एक्स को माइनस करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा। अब्दुल्ला हादी 2 साल के बाद क्या था उसमें 2 जमा किया जाए। इस तरह अब्दुल्ला की उम्र जो हमने ये वाली अब्दुल्ला की उम्र लिखी है इसमें हमने 2 प्लस किया, मैं 2 प्लस किया, ये 2 32 34 हो गया। अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक मेरे पास एक्स प्लस 2 आ गई, एक मेरे पास 34 माइनस एक्स आ गया, ये हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब हमने क्या किया, साथ में कह रहे वो 3 गुना है इसकी उम्र अब्दुल्ला की उम्र, तो हम अब्दुल्ला की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अब्दुल हादी की उम्र है जो हमने फ़र्ज़ की है वो वैसे लिख देंगे। ठीक है, पहले 34 से इसको मल्टीप्लाई किया, वैसे रह गया हमारे पास, तो इसके से मल्टीप्लाई किया तो 102 हमारे पास आ गया और एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। एक्स को उठा के यहाँ लेकर आओ क्योंकि ये माइनस का यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, 102 यहीं पे था, ये जो 2 है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब इनको प्लस किया तो 4x आ गया, इन्हें माइनस किया तो 100 हमारे पास आ गया। अब ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 100 के साथ तो हमारे पास 25 ईयर्स आ गए। अब 25 ईयर्स किसके आ गए, एक्स के। एक्स क्या था, अब्दुल हादी, लेकिन अब्दुल हादी के बारे में था साथ उसने बताया तो 2 साल बाद हमने बताना है वो उम्र क्या थी। लेकिन जो इसकी उम्र है ना इस वक्त, अब्दुल हादी की जो एज इस वक्त है वो 25 साल ही है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अब्दुल हादी एज, या एज ऑफ अब्दुल हादी 25 ईयर्स आ गए। उसके बाद वो कह रहे हैं हमें, मैंने लेट किया था कि जो उसकी उम्र है अब्दुल्ला की उम्र जो है ना वो कितनी है, अब्दुल्ला की जो आ गई ना वो क्या होगी बेटा, वो हमें पता है कि इस 32 में से माइनस करने से हासिल होगी। अब एक्स में 25 आ रहा है, आपने इसे 25 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 7 ईयर्स। तो अब्दुल्ला छोटा था इसलिए वो 7 ईयर्स का था, इसके 3 गुना जो ना वो तकरीबन बनती है अब्दुल हादी की उम्र। तो ये अब्दुल हादी की उम्र आ गई, अब्दुल हादी की उम्र हमारे पास 25 साल आ गई और अब्दुल्ला की उम्र 7 साल आ गई। दोनों का सम करोगे तो 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि स्कीना फादर जो है ना वो 4 टाइम्स एज ओल्ड है स्कीना से। अब स्कीना छोटी है, उसके वालिद जो है ना उससे 4 गुना बड़े हैं। 5 साल बाद उसके जो वालिद की उम्र है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 गुना उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब दोनों की हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैंने लेट किया कि स्कीना की जो एज है वो एक्स है। ठीक है, अब स्कीना की एज मेरे पास एक्स आ रही है तो उसके फादर की एज हमने 4 गुना 4x आ गई। अब स्कीना की एज 5 साल बाद कितनी, एक्स प्लस किया था उसमें एक्स प्लस 5 आ गया। फिर इसमें फादर की एज जो थी वो 4x प्लस किया तो उसमें 5x प्लस कर दिया, मैंने 5 प्लस कर दिया, 4x में 5 प्लस कर दिया। अब कंडीशन क्या मेरे पास मिल गई, वो 3 गुना बेटी की उम्र कह रहे हैं तो बेटी की उम्र को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाप की उम्र हम एज इट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बेटी की उम्र 3 गुना है ना तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया और बाप की उम्र को हमने वैसे ही नोट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया, 15 आ गया,
4x प्लस 5 बेटा ऐसे हमारे पास आ गया। अब 3x हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 4x वहाँ पे प्लस का है, यहाँ आके ये माइनस का हो गया, और ये 5 हमारे पास है, 15 वहाँ जाके माइनस हो गया, इन्हें माइनस किया, माइनस का x आ गया, ये माइनस का हमारे पास 10 आ गया। अब दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 10 ईयर्स हमारे पास आ गई, स्कीना की उम्र आ गई, जो बेटी की उम्र उसने में कहा था, तो स्कीना की उम्र कितनी आ गई, स्कीनाज एज आ गई हमारे पास 10 ईयर्स, और बाप की उम्र वो क्या थे, उससे 3 गुना है, तो बाप की उम्र कितनी होगी, 4 गुना, सॉरी, तो हम 4 गुना क्या करेंगे, 4x था, 4 गुना था ना बेटा, ये शुरू में लिखा हमने 4x है, तो ये 4 गुना थी, तो हमने क्या किया, इसको फादर जो एज आ रही है वो एज आ रही है 4x, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है 10 को, तो 40 ईयर्स हमारे पास बाप की उम्र का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मैंने आसान लैंग्वेज के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे क्वेश्चंस को अगर एक दफ़ा समझना है तो दोबारा रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ ज़रूर आ जाएगी, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर किया करें, और जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने मुझे आज फर्स्ट टाइम मेरी लेक्चर को सुना है, मुझे सब्सक्राइब भी करें बेटा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुना करें, दोस्तों को शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।